प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, देखिए डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, हर कोई चेता रहा है कि अगर आप घर से बाहर निकले तो इसका सीधा असर आपकी सेहत पे होगा, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि स्थिति में सुधार होगा? जी बिल्कुल रितिका, पहले तो मैं आपको विजय चौक पे हूँ, वहाँ की तस्वीरें दिखा देती हूँ कि कितनी गंभीर स्थिति बनी हुई है। जो हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, ये आंकड़े तमाम 400 से ऊपर है, लेकिन पीछे अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, इसके ठीक पीछे जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं, महज शायद 200 मीटर की दूरी पर यहाँ से राष्ट्रपति भवन है, जो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति भवन के बाद जरा आप पार्लियामेंट की तस्वीर देखिए। पार्लियामेंट बिल्कुल बाहर की तरफ है, लेकिन बेहद धुंधला नजर आ रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इस वजह से आप यहाँ देखेंगे एक आपको एंटी स्मॉग गन जो यहाँ पर लगाने के लिए कहा गया है सरकारों की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, वो यहाँ पर लगी हुई दिख रही है, लेकिन फिलहाल काम नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल अभी बहुत बेसिक काम हो रहा है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है तो साफ निर्देश है, ये एंटी स्मॉग गन चलती रहनी चाहिए, जो फिलहाल नहीं चल रही है। अब यहाँ से थोड़ा पीछे अगर आप देखेंगे तो जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से इंडिया गेट बिल्कुल साफ नजर आता था। ये सीधा राजपथ, एक तरफ से इंडिया गेट दिखता था, एक तरफ से राष्ट्रपति भवन दिखता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि महज 200 या 250 मीटर की दूरी से हमें राष्ट्रपति भवन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। पार्लियामेंट बेहद धुंधला नजर आ रहा है, तो स्थिति अब बेहद गंभीर हो चुकी है। दिल्ली सरकार एंटी डस्ट कैंपेन चला रही है, एंटी क्रैकर कैंपेन उन्होंने चलाया, पर जाहिर तौर पर यह कैंपेन से थमने वाला धुआं नहीं है। ये स्थिति जो है दिल्ली की हर साल होती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को गैस चेंबर तक कह दिया था, और इस बार भी स्थिति में किसी तरीके का कोई सुधार दिखता नहीं नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि एक पूसा की तरफ से पराली का घोल एक बनाया गया था, जिसकी वजह से डिकम्पोज किया जा सकता है फसलों को। बाकी सरकारों से इसके लिए बात भी की गई थी, लेकिन नतीजा यही है, आप इसे वेहिकुलर पोल्यूशन कीजिए, आप इसे पराली का धुआं कहिए, पर दिल्ली की हालत यह है कि ये जो लोग भी बाहर से घूमने के लिए आ रहे हैं ना, वो भी अपनी आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं। अपने बच्चों को घर से बाहर निकालना इस वक्त शायद सबसे खतरनाक हो सकता है। जी रितिका। बिल्कुल, और इसी जहरीली हवा की मार जो है आम लोगों पर पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि इस जहरीली हवा के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर वक्त रहते कदम उठा लिए जाते तो शायद ये स्थिति इस तरीके से बनती हुई नजर नहीं आती। लेकिन दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण की हालात सबसे ज्यादा खराब है। वहां AQI स्तर खतरनाक बना हुआ है, धुएं से भरी धुंध इतनी ज्यादा है कि लोगों को गाड़ियों की लाइट जलाकर चलाना पड़ रहा है। दिल्ली में शुक्रवार का दिन एक बार फिर जमकर प्रदूषण वाला रहा है। दिल्ली में एक बार फिर आज प्रदूषण जमकर हो रहा है। तस्वीर आप देखिए, तो ये तस्वीरें लगातार आप देखिए किस तरीके से लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है, लोगों को अपने आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सफेद रंग की ये मोटी चादर जो कि धुंध की छाई हुई है पूरी दिल्ली में, पूरी राजधानी में। दीपक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दीपक, जरा तस्वीरें दिखाइए, और क्या आपकी लोगों से बातचीत हो पाई है? क्या कुछ उनका कहना है? क्योंकि लगातार एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स लोगों को सलाह दे रहे थे कि देखिए आतिशबाजी मत करिए। पराली जिस तरीके से पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही थी, उसका धुआं दिल्ली में आता हुआ दिखाई दिया था। ये तमाम ऐसी वजह है जो कारण बनी है आज की तस्वीर के लिए। बिल्कुल, साफ तौर पर इसके पीछे कई वजह हैं, लेकिन लोगों को भी समझने की जरूरत है। तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि लोग समझ ही नहीं रहे हैं। छठ पूजा के दिन भी दिल्ली NCR में बहुत जगह आतिशबाजी हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मैं मयूर विहार इलाके में हूँ। यहाँ पर विजिबिलिटी कम है, और यहीं की नहीं बल्कि दिल्ली के तमाम इलाकों की स्थिति ऐसी है। AQI लेवल 450 के पार चला गया है। सुबह के वक्त और शाम के वक्त स्थिति और ज्यादा भयानक इसलिए हो जाती है कि उस वक्त हवा का जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाता है। इस वक्त जो मौसम विभाग ये कह रहा है, उसका ये कहना है कि एयर लॉक कंडीशन बन गई है दिल्ली में, यानी कि अब 1-2 दिनों में आप इसको और ज्यादा घना होते देखेंगे स्मॉग को, और परेशानी लोगों की बढ़ जाएगी। डॉक्टर ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सरकारें बार बार कई सारे प्लान बनाती है, लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट करवाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। और वही वजह है कि अब लगातार हर साल ऐसी तस्वीरें देखते हैं जिसको लेकर कोई ऐसा उदाहरण हम पेश नहीं कर सकते कि स्थिति इस स्कीम को लेकर ठीक हुई हो। तमाम कोशिशें की गई हैं, 5 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। कहा
कहा यह जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट की तरफ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ लोग बढ़े, लेकिन वहां पर भी आप देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई यात्रियों की, लोग अपनी गाड़ियों से चल रहे हैं। ऑड इवन के बारे में भी विचार किया जा रहा है। एक और स्कीम चलाई थी कि जब आप रेड लाइट पर होते हैं तो अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, वहां पर वॉलंटियर लगाए गए हैं, लेकिन वहां पर भी लोग नहीं ध्यान देते हैं। तो लोगों को भी समझने की जरूरत है कि अगर ये स्थिति इतनी बदतर हो गई है तो हमें भी उसमें कुछ योगदान देना चाहिए, अपनी तरफ से उस पर काम करना चाहिए। सुधार तभी देखने को मिलेगा जब सरकार और प्रशासन के साथ साथ लोगों की सहभागिता भी नजर आएगी। ठीक है, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन एक और रिपोर्ट, एक और तस्वीर आपको दिल्ली के बारापुला की दिखाते हैं, जहां पर हवा का स्तर बेहद खराब हो चुका है। वहां भी लोगों ने प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन की शिकायत की है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने अब विजिबिलिटी पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बारापुला में और आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाती हूं कि किस तरीके से सफेद मोटी चादर आसपास नजर आ रही है। आप सबसे पहले देखिए कि सूरज भी जो निकला हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि मौसम की जद में आ गया है, धुएं की जद में आ गया है। और इसके बाद आप देखते चलिए कि आपको आसपास कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ सफेद चादर जैसे स्मॉग की बन गई हो वो नजर आ रही है, जैसे लपेट लिया हो पूरी दिल्ली को धुंध ने। उस तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिल रही है। बिल्डिंग्स धुंधली दिख रही है जो यहाँ से बेहद कम दूरी में है। विजिबिलिटी की भी अगर बात करें तो बारापुला में इस वक्त हम मौजूद है और देखिए जो तमाम वाहन आ रहे हैं आपको 200-300 मीटर तक तो साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है। अगर आप थोड़ी देर भी आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपकी आंखों में जलन भी आपको महसूस होगी। यानी कि प्रदूषण का जो स्तर है वो दिल्ली के तमाम सेंटर्स में जहां पर प्रदूषण को मापा जाता है वहां पर आज सभी जगह गंभीर स्थिति में यानी कि सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि आजकल के दिनों में मॉर्निंग वॉक को बिल्कुल अवॉइड किया जाए और बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकला जाए। और प्रियंका का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। प्रियंका, देखिए हर साल फेस्टिव सीजन के दौरान इस तरीके की तस्वीर, इस तरीके की स्थिति बनती है जब दिल्ली पूरी तरीके से दम घोंटू लोगों के लिए साबित होती है, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति देखकर आपको लगता है कि जल्द राहत मिलेगी? रितिका, यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि ये जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं ये तस्वीरें तभी साफ हो सकती हैं जब तेज हवाएं चली, और आने वाले 2 से 3 दिन में मौसम विभाग ने ऐसा कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया है कि दिल्ली में तेज हवाएं चलेंगी, क्योंकि ये जो तमाम स्थिति आप देख रहे हैं ना, जो पूरी सफेद चादर ये लग रही है पूरी, ये इस वजह से है क्योंकि सर्दियों के मौसम में हवाएं नहीं चलती हैं, बहुत कम धीमी गति से चलती हैं और उसी के चलते एक इंटरलॉक सिस्टम बन जाता है, लॉक सिस्टम बन जाता है कि जो प्रदूषण हो रहा है वो ऊपर नहीं जा पाता, सतह पर रह जाता है। इस वजह से जैसे कि 2 घंटे से हम लोग भी लगातार बाहर हैं, अब आंख में बेहद जलन महसूस होने लग रही है, सर में दर्द हो रहा है। तो ये तमाम जो स्थितियां हैं, आप कैंपेन्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वो समय रहते अगर शुरू किए जाते तो शायद जाहिर तौर पर असर दिखाते, लेकिन फिलहाल सब कुछ मौसम के हाथ में है। अगर तेज हवाएं चलती हैं तो स्थिति में सुधार आएगा, वरना दिन भर दिन जो आपको स्थिति दिखा रहे हैं, आप देखिए अभी भी आप इधर राष्ट्रपति भवन की इस तरफ की तस्वीरें में अगर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि धुंधली ही नजर आ रही है। 10 बज चुके हैं, इस वक्त तक मौसम साफ होना शुरू हो जाता है, लेकिन आज ये तस्वीरें नहीं दिख रही हैं। और आज सबसे ज्यादा विजिबिलिटी पर असर देखने को मिल रहा है, जहां पर 100 से लेकर 500 मीटर की विजिबिलिटी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। सुबह 6 बजे से लेकर अब तक इस वक्त तक की अगर बात की जाए तो गंभीर श्रेणी में प्रदूषण का स्तर बना हुआ है, जो जाहिर तौर पर खतरे की घंटी ही नहीं है बल्कि खतरा अब लोगों के बिल्कुल सामने है। जी रितिका। नमस्कार, मैं हूं जसप्रीत कौर, मैं मौजूद हूं दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में। देखिए दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है और प्रदूषण ने दिल्ली की सेहत खराब कर दी है। मैं सारा अपडेट आपको दूंगी। सबसे पहले तस्वीरें दिखाती हूं। देखिए ये अक्षरधाम मंदिर परिसर है जो इस फ्लाईओवर से बेहद खूबसूरत नजर आता है, लेकिन विजिबिलिटी काफी कम है। 1 हफ्ते बाद भी दिल्ली की विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है और आप देखिए ये पूरा परिसर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। दिल्ली की हवा जहरीली है क्योंकि लगातार 1 हफ्ते से एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। ये आप देखिए जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको परेशानी ज्यादा हो रही है क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो सिर्फ 400 मीटर तक है। अब जरा हम कैमरे को अगर उधर घुमाएंगे तो आप देखिए कि कितना ज्यादा धुंध है, इसे स्मॉग कहते हैं। और लगातार 1 हफ्ते से जो दिवाली की रात थी वो खुशियों भरी थी, लेकिन उसके 1 हफ्ते बाद तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिल्ली सरकार इसको लेकर के तमाम कदम उठा रही है, लेकिन देखिए तमाम कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं क्योंकि एक कारण नहीं होता है प्रदूषण का, बहुत सारे कारण होते हैं। और जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय,
उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को खत लिखा है और कहा है कि जो आसपास के राज्य हैं उनके पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक होनी चाहिए, क्योंकि पराली एक अहम कारण है। जो सबसे अहम वजह है, जो पराली का धुआं है वो दिल्ली तक पहुंच रहा है, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश का हो, इसके अलावा पंजाब का हो या हरियाणा को हो। और दिल्ली में तमाम इंतजाम किए गए हैं। देखिए, खुले में कूड़ा जलाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने 550 लोगों की एक टीम भी बनाई है जो खुले में कूड़ा जलाने वालों को रोकने का काम करेगी। एंटी क्रैकर अभियान हमने देखा, इसके अलावा एंटी डस्ट अभियान, यानी कि खुले में झाड़ू भी नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा मशीनों का इस्तेमाल होगा। के अंदर जिस तरह से प्रदूषण का स्तर है और पराली जलने की घटनाएं जो हैं चारों तरफ लगातार हो रही हैं, इसलिए इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। दिल्ली के अंदर से जो फायर, जो बाहर ओपन फायर होता है उससे जो पोल्यूशन होता है उसको रोका जाए, उसके लिए एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू किया गया है जो 11 दिसंबर तक चलेगा। लगभग अलग अलग 10 डिपार्टमेंट को इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। करीब 550 लोगों की टीम बनी है। जो स्टाफ है एमसीडी का, उसको डायरेक्शन दिया है कि एक आग बुझाने का एक फुल प्रूफ एक्शन प्लान वो सबमिट करें, जिससे कि कभी भी अगर आग लगती है तो उसको समय रहते ही इसको कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली की हवा दम घोटू है। यकीन मानिए, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लगातार हम स्पॉट पर मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से हम आपको प्रदूषण का हाल दिखा रहे हैं और आंखों में जलन, गले में खराश अभी भी महसूस हो रही है। देखिए, तस्वीरें देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्लाईओवर है, जब हम नोएडा से दिल्ली की तरफ आते हैं, ये अक्षरधाम मंदिर, और देखिए ये यहाँ से आप देखेंगे तो विजिबिलिटी काफी कम है। अभी भी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम देखते हैं कि इस वक्त तो विजिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन अभी भी विजिबिलिटी 400 से 500 मीटर तक है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 400 के पार है, यानी कि गंभीर श्रेणी में है। अगर आप देखेंगे, इस तरफ दिखाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है ये मेट्रो स्टेशन है, लेकिन अभी आपको ये कैमरे पर नजर नहीं आ रहा होगा, जो कि कुछ ही दूरी पर है। तो ये हालात हैं। जो लोग पैदल चल रहे हैं उनके लिए परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं। और जो लोग अभी अभी कोरोना से ठीक हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो प्रदूषित हवा है वो बेहद हानिकारक है। ऐसे में जरूरी ना हो तो घरों से ना निकले।